तो प्यारे दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान की मांग। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वित्त विभाग शासन के आदेश के अनुसार प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते के एरियर की किस्त दिसंबर माह के वेतन में भुगतान की जानी थी, लेकिन कोष एवं लेखा का एरियर सिस्टम अपडेट न होने के कारण महंगाई भत्ते के एरियर की किस्त जनवरी माह के 15 दिन बाद भी कर्मचारियों को नहीं मिल पाई। इस कारण प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि 4% महंगाई भत्ते की एरियर की किस्त 4 किस्तों में भुगतान की जाएगी। प्रथम किस्त दिसंबर माह के वेतन के साथ भुगतान की जानी थी, लेकिन प्रथम किस्त ही भुगतान नहीं हो पाई। महंगाई भत्ते की एरियर की किस्त का भुगतान नहीं की गई तो कर्मचारी मंच आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेगा। मध्य प्रदेश में इन कर्मचारियों की 2000 रुपए से ज्यादा बढ़ने जा रही सैलरी एरियर भी मिलेगा। प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी 2000 रुपए से ज्यादा बढ़ने जा रही है। इतना ही नहीं, बढ़ी हुई सैलरी के साथ इन कर्मचारियों को एरियर्स का भी भुगतान किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों व लेबर्स की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इस पर लगे स्टे को इंदौर हाईकोर्ट ने हटा दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अशोक पांडे ने कहा कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों व श्रमिकों की सैलरी 25% बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, जिस पर स्टे लगा था, लेकिन इंदौर हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाए जाने से कर्मचारियों श्रमिकों को 2000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन में इजाफा और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इन दैनिक वेतन भोगियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से एरियर सहित दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से मध्य प्रदेश के 2.5 लाख दैनिक वेतन भोगियों और करीब 10 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन गुरुवार से प्रारंभ। मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का बड़ा आंदोलन गुरुवार से शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 32 कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति समेत 48 मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन के पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष MP द्विवेदी के अनुसार आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए सभी संभाग में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये प्रभारी 2 फरवरी को अपने संभाग मुख्यालय पर मीडिया से चर्चा कर आंदोलन की आवश्यकता को स्पष्ट करेंगे। मोर्चा के संयोजक महेंद्र शर्मा और SBC ने बताया कि फिलहाल 4 चरणों में आंदोलन की घोषणा की गई है। इन चरणों के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। अगर सरकार ने मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी तो हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। बजट 2025 से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसे फरवरी 2014 में मोहन सरकार ने बनाया था। आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार फिटनेस फैक्टर कम से कम 2.86 तय हो सकता है, जो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि का कारण बनेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए होने की संभावना है। इसके अलावा पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। उनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,700 रुपए हो सकती है। प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिल रही 1,000 रुपए से भी कम पेंशन।
निजी कंपनियों, कारखानों, उपक्रमों में काम करने वाले लोगों की पेंशन से जुड़ी मुश्किल का अंत होता नजर आ रहा है वह यह है कि केंद्र सरकार ईपीएफ के दायरे में आने वाले रिटायर कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने पर विचार मंथन कर रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि न्यूनतम पेंशन के दो दुखद पहलू भी है। पहला यह है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने की भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिश 12 साल से लंबित है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ईपीएफओ का 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स है। इनमें से 50% यानी 2 लाख लोगों को 1,000 से भी कम पेंशन मिल रही है। 75,000 रिटायर कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 2,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। यह आंकड़े किसी निजी संस्था या संगठन के नहीं बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ही है। ईपीएफओ के पिछले वार्षिक लेखा के ये आंकड़े हैं। ईपीएफ मामलों के जानकार चंद्रशेखर प्रसाद बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने का मामला पिछले 12 साल से राज्यसभा में लंबित है। 2013 में संसद में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने तत्कालीन सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। तब से आज तक इस सिफारिश पर अमल ही नहीं किया गया। पेंशनरों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश अंशकालीन कर्मचारी डीपीआई का करेंगे घेराव, चतुर्थ श्रेणी की नियमित भर्तियों का मुद्दा। मध्य प्रदेश में अंशकालीन कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने लोक शिक्षक संचालनालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। यह कदम कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर उठाया जा रहा है, जिनका समाधान सरकार द्वारा समय पर नहीं किया गया है। मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक नवंबर 2022 में पशुपालन विभाग ने अंशकालीन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इस आदेश का पालन नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप अंशकालीन कर्मचारियों को अभी भी केवल 5,000 रुपए मासिक वेतन का काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा डीपीआई ने 2 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें मुख्य रसोइया, सहायिका, सुरक्षा कर्मियों और भृत्यों को कलेक्टर दर पर भुगतान करने की बात कही गई थी। हालांकि यह लाभ सिर्फ उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों के अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक ही सीमित रखा गया, जिससे बाकी कर्मचारियों को इससे वंचित कर दिया गया। शर्मा ने यह भी कहा कि पिछले 20 वर्षों से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित भर्तियां नहीं हुई हैं और अधिकांश पद आउटसोर्स पर कर दिए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को कम वेतन और असुरक्षित रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से अंशकालीन कर्मचारियों ने संगठित होकर अपनी मांगों को उठाया है और शासन स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा भी शुरू हो गई है। यदि सरकार और डीपीआई के आदेशों का पालन नहीं किया जाता तो स्कूल और छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी, भृत्य, रसोइया, चौकीदार और सहायिका मिलकर डीपीआई का घेराव करेंगे। इन कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण वे मजबूर होकर इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। यह आंदोलन इस बात का संकेत है कि प्रदेश में आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। कर्मचारियों के इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप सरकार पर दबाव बन सकता है कि वह अपने आदेशों का पालन कर उचित न्याय प्रदान करे और कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों का सम्मान मिले। मनरेगा से भी कम है मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों की दिहाड़ी, मोहन भागवत से लगाने जा रहे हैं गुहार। मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों की दिहाड़ी मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों से भी कम है। मनरेगा में 240 रुपए दिहाड़ी है, लेकिन ये अस्थायी कर्मचारी दिन का केवल 70 से 80 रुपए पाते हैं। लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश की महिलाओं को जो मासिक किस्त मिलती है, उसमें केवल 800 रुपए के इजाफे के साथ प्रदेश भर की पंचायतों में काम कर रहे भृत्य और चौकीदारों की पूरी महीने की पगार हो जाती है। 50 जिलों और 150 से अधिक विकासखंडों में काम कर रहे ये कर्मचारी मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं होने पर अब वे फरवरी में नागपुर जाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपनी व्यथा सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या तो अस्थायी है या आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि मनरेगा से भी कम मजदूरी पर कर्मचारी पंचायतों में काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में जमींदारों जैसी प्रथा हो गई है। पंचायती राज में जिन्हें भृत्य के तौर पर नल सुधारने वाले या चौकीदार के तौर पर काम मिलता है,
उन्हें केवल 2 से 3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। वासुदेव शर्मा ने बताया कि पहले चरण में हम अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों के हालात से मुख्यमंत्री को अवगत करा चुके हैं। अब दूसरे चरण में हम फरवरी में नागपुर जाएंगे, वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत को स्थिति से अवगत कराएंगे। उनसे मांग की जाएगी कि इन कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए सरकार को मार्गदर्शन दे। सामूहिक अवकाश का प्रावधान नहीं, अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी कर सकती है सरकार। प्रदेश भर के तहसीलदार सोमवार से सामूहिक अवकाश पर है। राजस्व अमले के सामूहिक अवकाश का यह पहला मामला नहीं है। पिछले 4 महीने में 3 बार सामूहिक अवकाश के चलते हर बार करीब 7-7 दिन जनता के जरूरी काम बंद रहे हैं। इस बार मंत्री के बयान पर आपत्ति है तो दिसंबर में पटवारी भ्रष्टाचार पर कार्यवाही के विरोध में सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। असर ये हुआ है कि भोपाल राजस्व अभियान में 32 से 42वें पायदान पर लुढ़क गया है। जानकारों का कहना है कि इस तरह बार बार हड़ताल करने पर सरकार कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक, लिपिक वर्ग आदि पर ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई थी। नियमों की बात करें तो सामूहिक अवकाश का कोई प्रावधान ही नहीं है। सरकार सख्ती करे तो अवकाश अवधि का वेतन काटने से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। निगम मंडलों में पेंशन योजना लागू करे, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में निगम मंडल के कर्मचारियों ने 52 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के नाम प्रतिनिधि अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसमें 89 दिवसीय कर्मचारियों को नियमित करने समेत पुरानी पेंशन बहाली व अन्य मुद्दे शामिल है। कर्मचारी नेता अशोक वर्मा ने बताया कि लंबे समय से कर्मचारी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। ऐसे में कर्मचारियों की मांगों को याद दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। यदि मांगों पर अमल नहीं हुआ तो संगठन अगली रणनीति पर चर्चा करेगा। मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देने जब कर्मचारी संगठन के लोग पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द विचार करने के निर्देश दिए हैं। अभी इस मामले पर चर्चा चल रही है। जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तहसीलदारों की हड़ताल बेअसर, राजस्व मंत्री बयान पर कायम। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने आष्टा की तहसीलदार चंचल जैन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नियम के अनुसार बटांकन करने के बदले में महिला तहसीलदार द्वारा 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने पर मैंने कार्रवाई नहीं की, बल्कि किसान का काम कर देने के लिए कहा था। राजस्व मंत्री ने तहसीलदारों द्वारा की गई 3 दिन की हड़ताल की निंदा की है और अपनी बात पर कायम रहे। हड़ताल कर रहे तहसीलदारों का कहना है कि राजस्व मंत्री ने महिला तहसीलदार का अपमान किया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि इसमें महिला का कौन सा अपमान हो गया। देश का कानून एक है, तहसीलदार महिला हो या पुरुष, जो कानून के विपरीत जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अगर कोई तहसीलदार काम नहीं करेगा तो उसे हटा देंगे। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले तहसीलदार नेतागिरी कर रहे हैं। काम करने वाले तहसीलदारों को कोई परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान में महिला का कानून अलग से थोड़ी ना बना है। तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर उन्होंने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, मैं इसे अच्छा नहीं मानता। यह जो अवकाश पर गए हैं, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है दोस्तों, और आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।